में नहीं पता, प्रधानमंत्री नशेड़ी है और इसको सिर्फ चुनाव प्रचार का नशा करने की आदत है। प्रधानमंत्री है, कम से कम शब्दों का तो मर्यादा है। अरे हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने कहा लड़ाई के मैदान में कि लड़ाई के मैदान में दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो अपना चाचा और ताऊ हो। समझो, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रधानमंत्री बेचे और हम इसका विरोध भी नहीं करें। आपने कोविड-19 वैक्सीन बेची, आज जो चिताएं जल रही है वो हिंदुओं की भी है। आप भगवान राम और कृष्ण के नाम पर पॉकेटमारी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? क्या आपको बात सर्जिकल सामग्रियां बेचना था प्रधानमंत्री का काम है? जब देश में क्या प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं थी कि सर्जिकल सामग्रियां N95 मास्क, ये सब जितने सर्जिकल सामग्रियां हैं, क्या हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, देश की आवाम, डॉक्टर, इनको जरूरत नहीं है? जो हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में पहरेदारी का काम करते, क्या उनके लिए जरूरत नहीं था? क्या 135 करोड़ भारतीयों की चिंता प्रधानमंत्री की नहीं है? आप इस पर सवाल पूछे कभी? अरे आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री तो पूरे देश भर में पूरे दुनिया में वैक्सीन बांट रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश के गौरव के लिए बांट रहे हैं। अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छाली। देश का आदमी वैक्सीन के बगैर मर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। अब दुनिया में आप नाम कमाने जाइएगा। आप ये बताइए ना, देश में वैक्सीन है नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है, ये चिंता प्रधानमंत्री की होनी चाहिए कि नहीं? कि प्रधानमंत्री का काम व्यापार कर रहा है? आप हमें बताइए, प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी गलती की? ऑक्सीजन बेचा, वैक्सीन बेचा, सर्जिकल सामग्रियां बेचा। जब प्रधानमंत्री को 31 दिसंबर को पता चल चुका था, उससे पहले चाइना की घटना से पता चल चुका था, तो प्रधानमंत्री कोरोना वायरस कह रहा था अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, डॉक्टर बढ़ाइए, दवाइयां बढ़ाइए। प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ाता रहा। जॉनी लीवर को फेल कर दिया इन्होंने, अमरीश पुरी को फेल कर दिया। नंदू मेला बंडू, कभी रिसर्च साइंटिस्ट बन जाइए, कभी डॉक्टर बन जाइए, कभी मैथमेटिशियन बन जाइए, सब चीज आप ही बन जाइएगा तो बाकी आदमी क्या करेगा? आज जान के लाले पड़े हैं। सवाल इस बात का उठता है, आप पत्रकारिता करते हैं, आपका कर्तव्य है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, सरकार से सवाल पूछना। नहीं, हम तो दोनों पक्ष से सवाल कर रहे हैं लगातार। आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कर रहे तो अच्छा कर रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर के देश में बेच दिया, आपको नहीं दिख रहा है? ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर चुके। अभी आपने देखा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से वैक्सीन बाहर के राज्यों में भेज रहा था, क्यों? क्या उसको वहां की चिंता नहीं थी? भाजपा के लोगों ने जानबूझकर 135 करोड़ आबादी को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इस बात का आपने पूछा? किसने फैलाया कोरोना? क्या प्रधानमंत्री को संज्ञान नहीं लेना था? जनवरी के महीनों में इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक दिया होता तो आज देश में कोरोना का ये लहर नहीं होता। समझिए, इसके लिए प्रधानमंत्री दोषी हैं। आप लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं, और तो अब तो प्रधानमंत्री ने भी रैली कैंसिल कर दिया, वर्चुअल रैली कर दिया। होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आप एक बात बताओ ना, जब सबने पूछा, टीएमसी के कई सांसदों ने पूछा, राहुल गांधी जी ने फरवरी महीने में ही पूछा, तो आप अगर तब से चुनाव नहीं कराए होते तो क्या होता? अब तो आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब आपने देखा स्थिति खराब। अब तो एक ही बात है, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के विनती है, जैसे आपने जसोदाबेन जी को छोड़ दिया था, वैसे ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, देश खुशहाल हो जाएगा, आधी ताकत मिल जाएगी देश को। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपने अहंकार और दंभी होने के कारण, मंदोदरी ने कहा था रावण के बारे में कि राजा के अहंकारी और मूर्ख होने का दंश जो है प्रजा को झेलना पड़ता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अहंकारी और दंभी हैं, जिसका खामियाजा हम हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी झेल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है बाबा रामदेव के पतंजलि के फैक्ट्री में जो है कोरोना विस्फोट हुआ है, क्या कैसे देखते हैं? योग से अगर बीमारी ठीक होती, आप समझिए, तो बाबा रामदेव पौने से दो नहीं कर लेता पूरा, जिसको कानिया बाबा पौने 2 आंख से 2 कर लेता। और कोरोनिल दवा जो लॉन्च किया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐतराज जताया, उसके बावजूद देश के लूडो खेलने वाले, मटर छीलने वाले स्वास्थ्य मंत्री साथ में खड़े रहकर WHO का हवाला देकर, WHO ने भी इसको माना कि फर्जरी है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। इन्होंने देश को गुमराह किया और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ की। एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, तो आप क्यों महसूस नहीं